प्रभु के श्री भक्तों का सुगम्य जीवन अनुसंधान केंद्र में स्वागत है। आज आप सभी प्रभु के कल्याणकारी कथा का इस चैनल पर श्रवण करेंगे। आज मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तगणों को दी जाएगी। यह एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसका व्रत 26 नवंबर 2024 को धारण किया जाएगा। इसका पारण 27 नवंबर 2024 को किया जाएगा। प्रभु के प्रिय भक्तों, मैं आपको बताता चलूं, जो भक्तजन नए हैं उन्हें नहीं पता इस व्रत को कैसे धारण किया जाता है। तो मेरे प्यारे प्रभु के भक्तों, इस व्रत को धारण करने के लिए दशमी की रात्रि यानी कि 25 नवंबर 2024 की रात्रि से ही भोजन त्यागना पड़ता है। अन्न का त्याग करना पड़ता है। फल फूल और दूध का सेवन करके रात्रि में हम सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले ही उठ जाना पड़ता है और नहा धोकर भगवान की मंगला आरती करते हैं। मंगला आरती करते समय हम व्रत का संकल्प लेते हैं। व्रत का संकल्प 3 प्रकार से लिया जा सकता है, या तो जलाहार, फलाहार या फिर निराहार। सबसे उत्तम इसमें निराहार व्रत को बताया गया है। आप संकल्प में क्लियर कह देंगे कि मुझे इस व्रत के बदले में प्रभु क्या चाहिए। जो भी आपको चाहिए हो उस व्रत के फल में आप संकल्प में ही मांग लें। जिस प्रकार का आप संकल्प रखेंगे उस प्रकार आप अपनी पूरी दिनचर्या को बिताएंगे। शाम होने पर आप फिर से प्रभु की मंगला आरती करेंगे, भोग प्रसाद लगाएंगे, प्रभु को दीप दर्शन कराएंगे और उसके बाद में प्रभु के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जितना अधिक चाहें उतना जाप करें। दिन भर आप भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के, राम के, जिन भी देवी देवताओं के आप नाम लेना चाहें नाम लें। प्रभु के जितना समीप रह सकते हैं समीप रहें। गीता रामायण जितना भी पाठ कर सकते हैं पाठ करें। इन सब को करते हुए पूरा दिन बिताते हैं। शाम को भगवान की आरती करके फिर आराम से उसी कमरे में अपना जो है आराम करते हैं। रात्रि पूरी जागरण होती है। रात्रि जागरण में आप प्रभु को 4 बार पूजन करेंगे। प्रथम पहर, द्वितीय पहर, तृतीय पहर, चतुर्थ पहर। लास्ट में सुबह फिर स्नान करके आप अपने जो व्रत है उस व्रत का पारण करेंगे। पारण करते समय ये ध्यान रखें, यदि आपने निराहार व्रत धारण किया था तो आप जल पीकर पारण करें। यदि आपने फलाहार व्रत रखा था, एक समय फल खाकर, तो आप किसी भी अन्न के द्वारा पारण करें। यदि जलाहार व्रत रखा था तो आप फल खाकर पारण करें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। पारण करते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपने पारण से पहले हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, लड़कियों को भोजन कराएं, जितना हो सके लोगों को दान करें, अच्छे कर्म करें। सदैव आप पर प्रभु की कृपा बनी रहेगी। तो ये कुछ इसका बहुत ही साधारण सा विधान है और आप लोग इस विधान को फॉलो करके एकादशी का व्रत रह सकते हैं। अब मैं आपको एकादशी व्रत की कथा का सार सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही लोगों के कल्याण हो जाते हैं। करोड़ों यज्ञों के फल प्राप्त होते हैं। सहस्त्र यज्ञों का आपको फल मिलता है। लाखों गौदान से जो फल नहीं मिलता वो कथा सुनने मात्र से ही प्राप्त होता है।
प्रभु के श्री भक्तों, आप लोग कथा का श्रवण करें और अपने जितने भी चाहने वाले हैं उन सभी को इस कथा का मर्म बताएं, इस कथा को भेजें, सबको सुनाएं। जितना हो सके प्रभु के चरणों में अपनी आस्था लगाए रखें। मेरी आपसे बस यही विनती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत को करने से फल की प्राप्ति क्या होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ स्थान में भगवान के दर्शन करके जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीग्रामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसका महत्व तुमसे कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञों तथा लाखों गौदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई प्रभु, ये जरा बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बहुत बड़ा बलवान भयानक था। वह प्रचंड दैत्य ने आदित्य, वसु, वायु, अग्नि तथा सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं को भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता आपकी शरण में हैं, मेरी रक्षा करें। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी की ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र, मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आप ही हैं सब प्रभु। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? इसने सब देवताओं को पीछे कर दिया, सभी को जीत लिया। उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय से है तथा उसका स्थान कहाँ? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नारी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य
आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्यपुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों में बांध लिया। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न होगा, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नामक राक्षस हारा नहीं। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। मांगो, इस दिन आप क्या वर मांगती हैं? तब उस सुंदर नारी ने कहा, हे प्रभु, जो इस दिन आपका व्रत करे, एकादशी नाम से जो व्रत होगा, उस दिन उसकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करें और उसको मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति कराएं। तब श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तब से आज तक ये व्रत किया जाता है। हर माह में 2 बार व्रत आता है। सभी एकादशी एक जैसी होती है, सभी के फल एक जैसे होते हैं। आप सभी लोग इस व्रत को धारण करें और अपने अपने मोक्ष की कामना करते हुए मोक्ष प्राप्त करें। बाकी जितनी भी आपकी इच्छाएं होंगी, सभी इच्छाओं को नारायण श्री पूर्ण करेंगे। तो आज की जो व्रत की कथा है वो यहीं पर पूरी होती है। आप सभी को यह व्रत की कथा कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम श्री हरि का भजन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय बोल प्रभु श्री की जय हो।